चाहे दुर्गम राहें हो या उनमें निपट अंधेरा हो, चाहे शूल बिछे हो उन पर, चाहे ब्याल डटे हो उन पर, ऐसे पथ पर हंसते हंसते चलना मुझको आता है। जलते रहो ए दुनिया वालों, खुश रहना मुझको आता है। जी हाँ, आज फिर से मैं एक कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कीर्ति। आज एक छोटी सी कहानी आपके सामने लेके आई हूँ। एक बाज की कहानी है। लगभग आप लोगों को सभी को पता होगा, बाज की उम्र लगभग 70 साल से ज़्यादा नहीं होती है। अब तो बाज कहीं देखने को ही नहीं मिलता, लेकिन एक कहानी के माध्यम से आपको ये बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से हम अपनी कमज़ोरियों को, अपनी परेशानियों को छोड़ सकते हैं और फिर से एक नई दुनिया आपका इंतज़ार कर रही होती है। आप आगे बढ़ सकते हो। जी हाँ, ये उस बाज की कहानी है जो अब लगभग 40 की उम्र में पहुंच गया था और ये जान गया था कि मेरी चोंच, मेरे पंजे और मेरे पंख अब मेरा साथ नहीं देने वाले हैं। शायद ये कमज़ोर होने लगे हैं। चोंच आगे की तरफ बढ़ गई थी तो शिकार को पकड़ नहीं पाती थी। पंजे के नाखून बढ़ गए थे ज़्यादा तो वो शिकार को अच्छे से पकड़ नहीं पाते थे। चोंच भोजन नहीं कर पाती थी सही से, और जो पंख भारी हो रहे थे वो बहुत परेशानी देते थे उसको उड़ने में। उस खुले आकाश का जो परिंदा होता है बाज, उसको उड़ने में अब परेशानी हो रही थी। जी हाँ, अब परेशानी हो रही थी उसको उड़ने में। तो उसने सोचा, 3 रास्ते हैं मेरे पास, या तो मैं अपनी देह को त्याग दूं, ये सबसे सरल रास्ता है दोस्तों, ये सबसे सरल रास्ता है, लेकिन ऐसा नहीं करा उसने। सेकंड रास्ता उसने सोचा कि चलो अपनी ज़िंदगी गिद्ध की तरह ही जी लेते हैं और अपने भोजन को किसी के माध्यम से पा लेते हैं। जो जीव जंतु होते हैं उनको करके, उनका शिकार नहीं करना है, मरे पड़े बस खा लेना है, ठीक है। लेकिन उसने ये भी नहीं किया। उसने अपनाया तीसरा रास्ता जो परेशानियों, कठिनाइयों से घिरा हुआ था। उसको बहुत ही तकलीफ, बहुत ही दर्द मिलने वाला था उस रास्ते पे। जी हाँ, लेकिन उसने उस अपने तीसरे रास्ते को चुना और आगे बढ़ा। बहुत दूर एक पर्वत पर जाकर उसने अपना घोंसला एकांत में बनाया और फिर उसने अपनी सबसे पहली जो तकलीफ थी वो अपने को देना चालू किया। उसने अपनी चोंच को चट्टान पर पटका। पटकते पटकते उसकी चोंच का जो आगे का हिस्सा बढ़ गया था वो टूट गया। अब वो इंतज़ार करने लगा कि उसकी नई चोंच कब सही होगी, और अब थी बारी पंजों की। अब उसने पंजे कुरेदने चालू किए चट्टान पे और उन पंजों को भी जो आगे से बढ़े हुए थे उनको तोड़ दिया और इंतज़ार करने लगा अपनी नई चोंच और अपने नए पंजों के लिए। जब उसके पंजे नए निकल आए तब उसने उन भारी पंखों को नोच नोच कर फेंक दिया और तब वो पूरी तरीके से काबिल हो चुका था आकाश में उड़ने के लिए। जी हाँ, ये रास्ता कठिन बहुत था, मेहनत बहुत थी, तकलीफ बहुत थी, दर्द बहुत था, लेकिन उसने इस रास्ते को इसलिए चुना क्योंकि वो एक ऐसा परिंदा है जो खुले आकाश में घूमता है और सभी पक्षियों का बॉस होता है। जी हाँ, तो आपको बनना है वो छोटे छोटे से पक्षी कि आपको बनना है बाज। ये आपके हाथों में है दोस्तों। आप कुछ भी कर सकते हो। जिस तरीके से उसके पास 3 रास्ते थे। पहला रास्ता देह त्यागने का, जो बहुत सरल होता है। बहुत सारे लोग परिस्थितियों से घबरा कर, या बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने रिजल्ट को देख के परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए, देह त्याग देते हैं। बहुत ही गलत रास्ता है ये यार। जीवन मिला है तो क्यों ना संघर्ष करें, आगे बढ़ें। संघर्ष तो सभी के जीवन में होता है दोस्तों, लेकिन उसने देह नहीं त्यागी बाज ने। उसने चुना था तीसरा रास्ता जो कठिनाइयों से भरा था, दर्द से भरा था, लेकिन उसको जीनी थी एक बॉस की ज़िंदगी, ना कि एक कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी। सेकंड रास्ता, जो दूसरा रास्ता था दोस्तों, किसी पे डिपेंड होके जीना। जी हाँ, हम पूरी ज़िंदगी अपनी किसी पे डिपेंड होके जी देते हैं, लेकिन अपने हुनर को,
नहीं पहचानते। इसलिए हमको अपने हुनर को, अपनी ताकत को पहचानना है और उस बाज की तरह उड़ना है, ना कि उन कीड़े मकोड़ों की तरह रहना है जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। हमको अपनी ताकत पहचाननी है और हमको आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। जी हाँ, इस कहानी के माध्यम से मैंने सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है कि दिन प्रतिदिन अगर हम कुछ नया सोचें, नया करें और करते जाएं तो हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, और कोशिश करने में कोई मजबूरी नहीं होती है, हम कोशिश कर सकते हैं। जी हाँ, हम कोशिश करके आगे बढ़ सकते हैं और अपनी मंजिल को पा सकते हैं। अगर आपको ये कहानी मेरी पसंद आई हो तो अगली कहानी के लिए मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करें प्लीज़, क्योंकि मैं अपने विचारों को तभी आपके साथ शेयर कर पाऊँगी जब ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे मेरे वीडियोस को। और मेरे अंदर जो कमियां हैं वीडियोस बनाने में, मैं उनको दिन प्रतिदिन सही करूँगी। ये आपसे वादा है मेरा, क्योंकि मैं अभी सीख रही हूँ, मैं बिगिनर हूँ, लेकिन मैं रुकूंगी नहीं। आप अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, और शेयर और लाइक भी करिए। धन्यवाद।